प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने सिर पर पक्की छत का सपना देख रहे देश के हर उस नागरिक का इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में दिल से स्वागत है, क्योंकि आज का यह एपिसोड सिर्फ सामान्य जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों परिवारों की आशाओं और संघर्षों से जुड़ा हुआ है जो आज भी कड़ाके की ठंड, झुलसाने वाली गर्मी और लगातार होती बारिश के बीच कच्चे मकानों, झोपड़ियों या असुरक्षित घरों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से उन तमाम छिपे हुए नियमों, सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलताओं, पात्रता से जुड़े भ्रम और नई लाभार्थी सूची से जुड़े उन तथ्यों को विस्तार से सामने लाने वाला हूं, जो अक्सर आम लोगों तक सही समय पर नहीं पहुंच पाते और फाइलों व दफ्तरों के चक्कर में दबकर रह जाते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी उसके अधिकार की जानकारी पहुंचे और उसे उसका पक्का मकान मिले। इसी सोच के साथ आज हम न केवल योजना की ताज़ा गाइडलाइंस को आसान भाषा में समझाएंगे, बल्कि लाइव सरकारी पोर्टल पर जाकर आपके रिकॉर्ड, आवेदन की स्थिति, नाम सूची में होने या न होने की वजह और हर जरूरी बिंदु की गहराई से जांच भी करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी न रहे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी, अपने सवाल और समस्याएं साझा कीं, क्योंकि आपके हजारों कमेंट इस बात का साफ संकेत हैं कि आज भी लोग सही, भरोसेमंद और स्पष्ट जानकारी की तलाश में हैं, और यही हमें इस मुहिम को और मजबूती से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। लगातार कई घंटों की गहन जांच और कड़ी मेहनत के बाद हमारी टीम ने कुछ चुनिंदा लाभार्थियों की फाइलों का मौजूदा स्टेटस निकाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से राम खिलावन जी, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सुनीता देवी जी और बिहार के प्रतिष्ठित पटना जिले से महेश कुमार जी का नाम सामने आया है। और आप तीनों के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। जब हमारी टीम ने आधिकारिक पोर्टल पर आपकी यूनिक बेनिफिशियरी आईडी डालकर पूरी प्रक्रिया की जांच की, तो यह देखकर बेहद संतोष और खुशी हुई कि आपकी फाइल अब अंतिम स्वीकृति यानी फाइनल अप्रूवल स्टेज तक पहुंच चुकी है। आपकी जियो टैगिंग रिपोर्ट पूरी तरह सही पाई गई है और उसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। साथ ही आपके बैंक खाते का सत्यापन भी मंत्रालय स्तर पर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिसका सीधा अर्थ है कि अब आपके पक्के मकान की पहली ईंट रखे जाने का समय बहुत नजदीक आ गया है, और इसके लिए आप तीनों निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अगर आप दर्शक भी चाहते हैं कि हमारी टीम इसी तरह पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आपकी फाइल की गहराई से जांच करे और आने वाले वीडियो में आपका नाम और स्टेटस लाइव सार्वजनिक रूप से साझा किया जाए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम, पिता का नाम, जिला और राज्य स्पष्ट रूप से लिख दें। अब आगे हम उस महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी कार्यप्रणाली को बदल कर रख दिया है। क्योंकि बहुत से लोग आज भी इस गलतफहमी में रहते हैं कि जैसे ही नाम लिस्ट में आ गया वैसे ही पैसा मिलना तय है, जबकि सच्चाई यह है कि केवल नाम आ जाना पर्याप्त नहीं होता और इसके पीछे कई जरूरी सत्यापन और तकनीकी प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें समझना हर लाभार्थी के लिए बेहद जरूरी। इस वर्ष से सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सॉफ्ट और MIS पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जोड़ दिया है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि अब केवल कागजों पर की गई औपचारिकताएं पर्याप्त नहीं रहेंगी और हर जानकारी की डिजिटल और तकनीकी स्तर पर गहन जांच की जा रही है। अब सैटेलाइट इमेजरी और ऑटोमेटेड डेटा एनालिसिस के माध्यम से आपके वर्तमान आवास की वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि कहीं आपके पास पहले से कोई पक्का कमरा तो नहीं है, आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी या नियमित सरकारी सेवा में तो नहीं है, आपके नाम या परिवार के नाम पर तय सीमा से अधिक कृषि भूमि तो दर्ज नहीं है, या फिर आपके पास 4 पहिया वाहन जैसी संपत्ति तो नहीं है, क्योंकि इन सभी स्थितियों में पोर्टल का सिस्टम स्वतः ही आपके नाम को इनएलिजिबल अर्थात अपात्र की श्रेणी में डाल देता है। यही कारण है कि अगर किसी लाभार्थी का नाम अचानक सूची से हट गया है तो उसे घबराने के बजाय यह समझने की जरूरत है कि उसके डेटा में कहां कमी या त्रुटि रह गई है और उसे सुधारने की सही प्रक्रिया क्या है। सरकार ने अब सूची जांचने और स्थिति जानने की पूरी व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी और बिचौलियां मुक्त बना दिया है, जिससे अब किसी भी प्रधान, सचिव, कार्यालय कर्मी या दलाल के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रह गई है। आप अपने साधारण से स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट खोल सकते हैं। वहां उपलब्ध स्टेक होल्डर्स मेनू में जाकर IAY या PMAYG बेनिफिशियरी विकल्प का चयन करें। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, और यदि किसी कारणवश आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
क्योंकि पोर्टल पर एडवांस सर्च का विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से आप नाम, जिला, ब्लॉक और अन्य विवरण डालकर अपनी स्थिति की पूरी जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समय रहते सुधार की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। राज्य, जिला और ब्लॉक का चयन करने के बाद आप अपनी संबंधित ग्राम पंचायत को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं और जैसे ही आप अपनी पंचायत से जुड़ी पूरी फाइल डाउनलोड करते हैं, आपके सामने एक विस्तृत और साफ सुथरा चार्ट खुलकर आ जाता है, जिसमें सभी लाभार्थियों का पूरा विवरण दर्ज होता है। यहां आपको सबसे पहले अपने नाम और पिता के नाम का सही मिलान करना है और उसके बाद जिस कॉलम पर विशेष ध्यान देना है वह है फाइनेंशियल ईयर और स्टेटस, क्योंकि यही कॉलम तय करता है कि आपकी फाइल किस स्थिति में है। यदि इस कॉलम में 2024 से 25 या 2025 से 26 के साथ सैंक्शन लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी स्वीकृति हो चुकी है और आपका मामला मजबूत स्थिति में है। लेकिन यदि वहां रिजेक्टेड दर्ज है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ठीक सामने रिजेक्शन का कारण भी स्पष्ट रूप से लिखा होता है, जिसे आप अपने संबंधित ब्लॉक कार्यालय में वीडियो या सक्षम अधिकारी के पास जाकर दस्तावेजों के साथ चुनौती दे सकते हैं और सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बेहद गंभीर और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला विषय आधार सीडिंग और डीबीटी एक्टिवेशन का है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में लाखों भुगतान केवल इसी वजह से असफल हो गए कि लाभार्थियों के बैंक खाते सही तरीके से आधार से लिंक या एनपीसीआई मैप नहीं थे। वर्तमान समय में सरकार किसी भी तरह से मैनुअल भुगतान नहीं करती और पूरी राशि सीधे केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से दिल्ली से आपके खाते में भेजी जाती है। इसलिए यदि आपके बैंक खाते की केवाईसी अधूरी है, खाता डोरमेंट स्थिति में चला गया है या एनपीसीआई लिंकिंग सही नहीं है, तो आपका पैसा गांव तक पहुंचने से पहले ही वापस चला जाता है। इसी कारण मैं सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि एक बार अपने बैंक अवश्य जाएं और वहां बैंक प्रबंधक से स्पष्ट रूप से यह पुष्टि कर लें कि आपका खाता आधार से सही तरह जुड़ा है या नहीं और एनपीसीआई मैपिंग पूरी तरह सक्रिय है या नहीं, ताकि भविष्य में आपके भुगतान में किसी भी तरह की रुकावट न। यह याद रखना बेहद जरूरी है कि की गई एक छोटी सी लापरवाही आपके पक्के मकान के सपने को कई वर्षों तक पीछे धकेल सकती है। इसलिए हर प्रक्रिया को समय पर और सही तरीके से पूरा करना अनिवार्य है। इसी क्रम में जियो टैगिंग की प्रक्रिया को समझना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है, क्योंकि यही वह तकनीकी सत्यापन है जिसके आधार पर सरकार यह तय करती है कि निर्माण वास्तव में शुरू हुआ है या नहीं। इस प्रक्रिया के तहत आवास सहायक आपके घर पर आकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से तस्वीरें लेता है, जिसमें पहली फोटो आपके पुराने, जर्जर या कच्चे मकान की होती है, ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि आपको वास्तव में आवास की आवश्यकता है, जबकि दूसरी फोटो तब ली जाती है जब नींव का कार्य पूरी तरह से पूरा हो जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि कई लोग पहली किस्त की राशि मिलने के बाद उसे अन्य जरूरतों में खर्च कर देते हैं और निर्माण कार्य शुरू नहीं करते। लेकिन आपको यह बात गांठ बांधकर याद रखनी चाहिए कि जब तक नींव की फोटो पोर्टल पर अपलोड नहीं होती, तब तक सरकार दूसरी किस्त के रूप में 1 रुपया भी जारी नहीं करती। पूरी योजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, जिसमें हर स्टेप पर आपकी ईमानदारी, सतर्कता और सक्रिय भागीदारी जरूरी होती है। इसी सोच के साथ हमारी टीम आपकी हर संभव मदद के लिए पूरी तरह समर्पित है और हमने एक विशेष डेटा एनालिसिस यूनिट बनाई है जो दिन रात आपके द्वारा किए गए हजारों कमेंट्स और सवालों का अध्ययन करती है, क्योंकि हमें भली भांति पता है कि देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बहुत से भाई बहनों के पास तकनीकी जानकारी सीमित होती है और इसी कमी का फायदा अक्सर कुछ भ्रष्ट तत्व उठाते हैं। हमारा लक्ष्य साफ है कि इस डिजिटल दौर में कोई भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव में अपने अधिकार से वंचित न रह जाए और हर पात्र परिवार तक सही जानकारी समय पर पहुंचे। यदि आपको सूची देखने में किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आ रही है या यह समझ नहीं आ पा रहा कि आपकी फाइल किस स्तर या किस टेबल पर अटकी हुई है, तो इसके लिए आपको केवल एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी कदम उठाना है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सक्रिय कर लें, क्योंकि यह इसलिए आवश्यक है ताकि जब हम अगला वीडियो जारी करें और उसमें आपकी व्यक्तिगत समस्या का समाधान बताएं या आपका नाम और स्टेटस साझा करें, तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। इसके बाद सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना पूरा नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला और राज्य का नाम बिल्कुल स्पष्ट और सही तरीके से लिखें।
हमारी टीम आपके द्वारा भेजी गई जानकारी को अगले 48 से 72 घंटों के भीतर आधिकारिक डेटाबेस से मिलान करेगी और आपकी फाइल की वास्तविक स्थिति, जहां भी अड़चन होगी या जो भी जमीनी सच्चाई होगी, उसे पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आपको सही दिशा में समय रहते आवश्यक कदम उठाने में मदद मिल सके। चलते चलते एक सबसे जरूरी चेतावनी, प्रधानमंत्री आवास योजना एक पूरी तरह से निशुल्क और पारदर्शी योजना है। इसके किसी भी चरण के लिए, चाहे वह लिस्ट में नाम जुड़वाना हो या किस्त जारी करवाना, आपको किसी भी व्यक्ति को एक पैसा भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपसे सुविधा शुल्क या कमीशन की मांग करता है तो आप डरे नहीं। आप इसकी सीधी शिकायत जिला कलेक्टर या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। अपनी गाड़ी कमाई को लुटेरों से बचाएं और सही जानकारी के साथ अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। हम बहुत जल्द नई सूचियों और नए विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दस्तावेजों को तैयार रखें, अपने बैंक खातों की जांच कराएं और हमारे साथ मजबूती से जुड़े रहें। आपका अपना पक्का घर जरूर बनेगा, यही हमारी शुभकामना है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय हिंद, जय